हेलो बच्चों, तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अभ्यास दूसरा का ई। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो वर्गमूल हम किसी भी संख्या के, जैसे हम 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, +-2 होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो 4 का वर्गमूल होता है वो +2 भी होता है और -2 भी होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस में होता है, दोनों होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। तो इसमें बोला गया है कि धन वर्गमूल, ऋण वाला नहीं बताना, सिर्फ धन का जो वर्गमूल है वही बताना है। तो इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न में 5 दिया गया है संख्याएं, और इन संख्या का क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमने देखिए पहला ये लिखा है, ये दिया है कितना, 84.8241। इसका मैंने क्या वर्गमूल निकाल दिया है। तो देखिए पहले कैसे निकाला हमने आपको बताया है कि सबसे वर्गमूल निकालने से पहले क्या करते हैं, हम दो का जोड़ा बनाते हैं, और किधर से, इकाई के अंक की साइड से। तो दो का जोड़ा बना लिए। उसके बाद में हमने देखा ये क्या है, 84। अब 84 ये किसके वर्ग के पास में है, 9 का वर्ग 81 होता है, और 10 का वर्ग 100, तो 100 ज़्यादा है, 9 81, तो 9 का वर्ग 81, इससे कम है, कम लेकर जाएंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो ये 9 81 लेके, तो यहाँ से बचेगा कितना, 3, और यहाँ 9, और यहाँ से जोड़ा जाता है, 9 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। 9 9 18 हो गया, और यहाँ पर बचा 3। अब यहाँ से जोड़ा उतारेंगे तो ये 8 2 दशमलव यहाँ चला जाएगा, और ये 8 और 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना बार लेके जाएंगे, 18 दूना 36, तो ये 38 से क्या है, कम है, तो हमने 2 बार ले गए। तो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ से 2, यहाँ भी 2 लिखेंगे, और यहाँ नीचे भी 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 1 3, ये हो गया 364। अब 382 में से 364 घटाएंगे तो कितना आएगा, 18 आ गया। अब क्या करेंगे, ये एक जोड़ा बचा है तो इसको भी उतारेंगे, 4 एक उतार लिए। उसके बाद में आप देखिए यहाँ से एक बार अगर लेकर जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो एक बार लेकर गए यहाँ से तो ये पूरा कट गया। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो 84.8241 है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 9.21 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने दूसरा को भी निकाला है, देखिए यहाँ पर मैंने निकाला है। इसमें क्या दिया गया है, 150.0625। दशमलव के बाद जो संख्या होता है उसको अलग अलग पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि 625 इसको पढ़ेंगे, ये 150 इसको पढ़ेंगे, 0.0625 इस प्रकार से। तो मैंने बताया इकाई के अंक की साइड से 2 का जोड़ा बनाएंगे, जो बचेगा उसको अकेला रख देंगे, इधर अकेला एक बचा जिसको एक छोड़ दिए। तो एक बार एक का वर्ग 1 होता है, तो एक बार ले गए तो यहाँ एक जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। जितनी बार हम लेकर, जिसका वर्ग हम करते हैं उसको एक बार जोड़ते हैं, उसी का एक बार वर्ग लिखते हैं। वर्ग लिखेंगे इधर पे, और जोड़ेंगे तो यहाँ लिखे 2 1 1 2। अब देखिए यहाँ अब यहाँ से एक जोड़ा उतरेगा, 50 उतर गया। तो अभी देखिए यहाँ से 22 दूना यहाँ 2 बचा, तो 2 का हम यहाँ से 2 ऊपर भी लिखेंगे, 2 नीचे भी। 2 22 का गुणा 2 में का 22 दूना कितना हो गया, 44। तो 50 में 44 घटाएंगे 6 आ जाएगा। अब ये जोड़ेंगे 2 2 4, और ये 2 फिर 2 बार ले गए हैं, ये यहाँ से उतारे हैं कितना, 0 6 उतार लिए हैं, तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये 606 में से 484 घटाएंगे तो 122 बचा है, और यहाँ से ये 2 5 नीचे उतर गया है। तो यहाँ से देखिए 5 बार लेकर जाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 5 का गुणा करेंगे, 5 25, 5 के 20 2 22, 5 के 20 2 22, 5 दूनी 10 2 12, ये पूरा कट जाएगा, 0 आ गया। तो ये कितना है क्या, वर्गमूल 12.25। तो इसका वर्गमूल किसका, 150.0625 का वर्गमूल कितना आ गया, 12.25। ये हो गया इसका वर्गमूल। अब बात करते हैं इसके तीसरा की। तो देखिए यहाँ मैंने तीसरा, चौथा, पाँचवा सबको लिख लिया है, तीसरा चौथा यहाँ हो गया, पाँचवा यहाँ बीच में लिख दिया है हमने। तो अब इसको हल करेंगे, लिखेंगे क्या, सबसे पहले वर्गमूल इसका लिख लेंगे, 4 7 7.425। अब ये वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, जो आएगा इसके सामने लिख देंगे। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम पहले नीचे लिखेंगे, 4 7 7.4225। अब इसके ऊपर एक लाइन खींच लेंगे इस प्रकार से, और इस साइड भी एक लाइन ऐसे खींच लेंगे। अब क्या करेंगे, दाएं साइड से जोड़ा बनाएंगे। तो ये देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये अकेला बच गया। अब आपको पता है कि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2 बार लेकर जाएंगे, 2 बार लेकर जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 दूना 4, ये पूरा कट जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, ये 0 हो जाएगा, बचे कितना, ये इधर से उतरेगा, ये 77 उतर जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर एक बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 41। अगर 2 बार लेकर जाएंगे तो 42 दूना कितना हो जाएगा, 84। तो 84 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार ही ले जाएंगे, तो एक बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा इतना।
41 से कम 41, और ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 42। और यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ कर हमेशा लिखा जाता है। तो यहाँ सब देखिए घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे 6, और ये इधर कितना आएगा 3, 36 आ गया। ये दशमलव हमने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ से ये क्या लाएंगे 42, ये कितना आ गया 42। अब ये कितनी बार जाएगा, तो यहाँ देखें 8 बार लेकर जा सकते हैं। कितनी बार 8 बार लेकर जाएंगे। अब इसमें चेक करना पड़ेगा कितनी बार जाएगा। तो यहाँ देखिए ये कितना है 42 और ये कितना है 36। तो ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। अगर हम 8 बार लेकर जाएं तो शायद इसके लगभग में जाए, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखेंगे 4 9 कितना होता है 36, 4 9 36, अगर 40 देखें और ये इसको 36 4 9 36 हो जाएगा। तो ज़्यादा हो बराबर नहीं, बराबर ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम 8 बार ही ले जाएंगे। तो यहाँ 8 लिखेंगे और यहाँ भी 8 लिखेंगे। तो अब यहाँ 8 का 8 में गुणा कर लेंगे। 8 दूनी 16 6 हासिल आएगा 1, 8 64 का 4 हासिल आएगा कितना 6। 8 दूनी 16, 16 6 कितना हो जाएगा 24। तो 24 का कितना लिखेंगे 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 22 का 2 हो जाएगा और बचेगा 2, 8 चौके 32, 32 और 2 कितना होगा 34 यहाँ हो जाएगा। देखिए 8 बार में चला गया। जब इसको जोड़ेंगे 8 8 16 और ये 3 और ये 4, 436 हो गया। अब इसके बाद इसमें से घटाएंगे तो ये 12 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 8, इधर 1 बचेगा, इधर 2, 218, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से उतरेगा कितना 200, ये 25 उतरेगा। अब देखिए कितनी बार लेकर जाएंगे 5 बार, जितनी बार ले जाएंगे उस ऊपर भी लिखेंगे। तो 5 बार अगर हम लेकर जाएंगे तो देखिए, तो 5 का अगर इसमें गुणा करेंगे 50, 25 का 5 हासिल आएगा 2, 5 6 30, तो 32 को 2 हासिल आएगा 3, 5 3 15 3 18 हो गया हासिल आएगा 1, 5 के 20 और 1 21। ये देखिए पूरा पूरा कट गया 0 आ गया। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया 21.85, 21.85 ये क्या आ गया वर्गमूल आ गया। इसी प्रकार से हम चौथा और पाँचवा को भी निकाल लेंगे। तो देखिए मैं पाँचवा ये पहले लिख दिया था, तो पाँचवा को ही हल कर ले रहे हैं। तो पाँचवा में हल करने के लिए सबसे पहले मैं उसको ऊपर वैसे वर्गमूल का चिन्ह लगाकर ये करड़ी लगाकर लिख लेता हूँ। उसके बाद में 0.000040 है और उसके बाद में 82 हो गया और 81 और बराबर करके छोड़ देंगे, जो होगा उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसको नीचे लिखेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ से देखिए 0.000828 अब इसको इस प्रकार से ऊपर लाइन खींचेंगे और बगल में भी इस प्रकार से खींच देंगे। तो अब देखिए यहाँ 0 है तो 0 पहले लिख देते हैं, जोड़ा बनाएंगे 2 2 2 2, तो 2 2 0 का है, 2 0 यहाँ पर चला आएगा। अब उसके बाद में यहाँ से कितनी बार में जाएगा 9 9 81, तो 9 बार जाएगा, 9 बार लेकर जाएंगे, 9 9 81 हो जाएगा। बचे कितना 1 और ये कितना आ जाएगा 1, 9 9 18 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना 1 बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 181, ये कितना कर जाएगा 0। तो यहाँ से देखिए ये 9 बार गया और 1 बार गया, मतलब कि 0.0091। तो यहाँ हो जाएगा 0.0091। इसका वर्गमूल कितना है ये हो जाएगा। इसी प्रकार से चौथा को भी हल कर लेंगे। तो चौथा में दिया गया है कितना 225.6004। तो लिखेंगे करड़ी करके इसे लिख देते हैं। सबसे पहले 225.6004 और बराबर करके छोड़ देंगे, जो वर्गमूल आएगा उसको लिख लेंगे। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 225.6004, इसके ऊपर एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। अब जोड़ा बनाएंगे इकाई अंक की साइड से, 2 एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 और ये अकेला बच रहा है, इसको अकेला ही रखेंगे। तो यहाँ देखिए 1 बार जाएगा तो 1 बार लेकर जाएंगे, 1 1 कम, ये 1 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, ये कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब यहाँ 125 तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कितनी बार लेकर जाएंगे, अगर 5 बार लेकर जाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25 पंजे 125। तो ये 5 बार अगर हम लेकर जाएंगे तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, 25 का 5 हासिल आएगा, 5 10 2 12 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 और ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब ये 0 हो गया। अब यहाँ से कितना उतरेगा, ये 60 उतर जाएगा। तो अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 हो गया। अगर हम यहाँ 2 बार लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे,
यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और यहाँ से हम 0,4 को उतार लेंगे। तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, वहाँ 0 बढ़ाए तो यहाँ भी बढ़ाएंगे। अब इसके बाद में अब 2 बार लेकर जाएंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। ये कितना 2 बार लेकर जाएंगे, देखें 2 दूनी 4 और 0, ये 0 और ये 0, 2 तिहाई 6। अब ये 0 हो गया, मतलब ये कितना आ गया 15 ये 2 यहाँ पर आएगा, तो ये 15.02 आएगा। 15 ये कितना आ गया, इसका वर्गमूल 15.02, ये इसका क्या हो गया वर्गमूल। इसी प्रकार से दूसरा में भी बोला गया है क्या, प्रत्येक निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक याद कीजिए। इसमें ये पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए दशमलव के तीसरे स्थान तक जो वर्गमूल है उसको याद करना है, तो उसको याद कर ले रहे हैं। तो इसमें पहला दिया गया है ये, और अब इसको हम क्या करते हैं हल। तो यहाँ से हल कर लेंगे, इसको इसे लाइन खींच लेंगे और 1.7 लिख लेंगे, और ये जोड़ा बनाएंगे तो ये जोड़ा बनेगा नहीं, तो जोड़ा नहीं बनेगा तो हम यहाँ पर 0 0 लगा लेंगे अपने मन से। कितने स्थान तक जाना है हमको, दशमलव के 3 स्थान तक जाना है, तो 3 स्थान तक जाना है तो 3 जोड़ा होना चाहिए, तो 3 जोड़ा हम बना ले रहे हैं। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और ये 4 जोड़ा बनाएंगे, और इधर 1 रहेगा ही, तो यहाँ से एक बार जाएगा, 1 1 कम 1 हो जाएगा, दशमलव ये यहाँ चला आएगा प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से 1 0 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 70। अब यहाँ से हम कितनी बार लेकर जाएंगे, 3 बार, 23 तिया 69 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 बार लेकर जाएंगे, 23 तिया 69, बचेगा कितना 1, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 26। अब कितनी बार लेकर जाएंगे 26 का, अगर हम एक बार लेकर, ये देखिए ज़्यादा हो जाएगा 260 हो जाएगा तो नहीं जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ भी 0 बढ़ा देंगे। यहाँ 3 बार लेकर गए हैं, 3 भी रहेगा, 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद में 2 अंक ये उतर जाएगा, मतलब 1 जोड़ा उतर जाएगा। तो अब जाएगा, तो अब कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार। इसको हम चेक कर सकते हैं, 1 बार लेकर जाएंगे तो बहुत कम रहेगा, 2 बार ले जाएंगे फिर भी कम रहेगा, 3 बार लेके जाएंगे तो इसके करीब में हो जाएगा, तो हम 3 बार ले जा रहे हैं। देखिए 3 से लेकर जाएंगे, 3 त्रिक का कितना जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना 0, 3 6 18 का 8 हासिल आएगा, 1 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। तो अब घटाएंगे यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 9, और इधर 1 हो जाएगा, और इधर पे कितना हो जाएगा 2, 2191 हो गया। अब इधर से 1 जोड़ा और उतर जाएगा, तो यहाँ से 3 लेंगे तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे, 3 दूनी 6, ये दशमलव के 3 स्थान तक हो गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, इसका हो जाएगा, ये क्या हो गया इसका वर्गमूल हो गया। और 1 अंक ले जा सकते हैं, लेकिन 3 अंक बोला है तो दशमलव 3 अंक हो गया। इसी प्रकार से दूसरा को भी निकालना है, तो दूसरा को भी मैं इसी प्रकार से लिख ले रहा हूँ। ये हमने लिख दिया 23.1, 3 स्थान तक जाना है तो हमको दशमलव के बाद में 4 जोड़ा लेना होगा, या 3 ही जोड़ा लेते हैं। तो ये दिया है कितना 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा हो गया ये। तो यहाँ से देखिए कितनी बार जाएगा, ये बचा है 1 जोड़ा, तो यहाँ से 4 का वर्ग कितना था 16, 5 का 25, तो यहाँ 4 बार में जाएगा, 4 का 4 चौके 16, 4 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8, और ये 4 चौके 16, ये कितना आ जाएगा 5 5 नहीं आएगा, 4 3 यहाँ 7 आएगा, कितना 7 आ जाएगा। अब ये दशमलव यहाँ चला जाएगा, अब यहाँ से 1 जोड़ा उतरे कितना हो जाएगा 710। तो यहाँ से कितनी बार लेकर जाएंगे 8 बार लेकर जाएंगे, कितनी बार 8 बार, इसको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने चेक कर रख के रखा हुआ है, तो यहाँ से 8 का गुणा इसमें करेंगे, देखिए 8 64 का 4 हासिल है कितना 6, 8 64 64 और 6 कितना जाएगा 70, ये देखिए 704 आ गया। अब यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये सिर्फ 6 बचेगा। अब यहाँ से कितना उतरेगा 2 0, और ये कितना हो जाएगा 8 8 16 6 हासिल आएगा 1 8 1 9 96 हो गया। अब ये 600 है, तो यहाँ एक बार बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9, ये ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ भी 0 लिखेंगे, ये 8 वाले गए 8 यहाँ रहेगा, और यहाँ भी 0 लिखेंगे। तो अब यहाँ देखिए ये ज़्यादा हो गया, फिर 0 बढ़ाएं तो इसको भी उतारना पड़ेगा, नहीं जाएगा,
तो अब जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 6 और गुणा कर लेंगे, 6 का गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 के 6 और 6 का 0 में 3 हो जाएगा, 36 के 6 हासिल आएगा 3, 6 9 54 और 3 57 हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये होगा कितना 6, 4 6 और यहाँ से 3 आ जाएगा और ये कितना आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ 3 अंक हो गया तो ये हो गया किसका, वर्गमूल हो गया। इसी प्रकार से 5 का भी निकालना है और ये इसको भी निकालना है तो निकाल दे रहे हैं 5 का। तो 5 का आप स्वयं से निकाल लीजिएगा, मैं इसका बता दे रहा हूँ। तो इसको देखिए कितना आएगा, देखिए इसको भी इस प्रकार से ऐसे लिखेंगे और ये हो जाएगा 23 7 .6 1 5 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जोड़ा बनाएंगे, एक नहीं ये 0 और बढ़ा लेते हैं, 3 जोड़ा 0.1 ये हो गया, 2 ये हो गया, ये 3 हो गया और इसके पहले 1 ये, तो 1 पहले 1 बार जाएगा तो 1 1 कम कितना हो जाएगा 1, ये बचेगा 1 और इधर से आ जाए कितना 3 7, ये आ जाए कितना 2। अब यहाँ से 5 बार लेके जाएंगे तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 125। यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 और ये 12 आ जाएगा, कितना ये कितना आ गया 12। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे 5 5 10 और ये 3 30 हो गया। यहाँ लिखेंगे कितना 5, ये कितना हो गया 15 और ये 10 इधर पे चला आएगा। तो ये अब देखिए 12 हो गया। अब यहाँ से उतारेंगे कितना 6 1 उतारे हैं। अब कितनी बार लेके जाएंगे 4, देखिए 4 3 चौके 12 तो 4 बार में ले जा रहे हैं तो यहाँ भी 4 लिखेंगे तो 4 बार में लेकर जाएंगे तो ये 4 चौके कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 6 से लाएगा 1 और ये 1 हो जाएगा, 4 3 12। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 और यहाँ 4 कितना हो गया 45। अब इधर से कितना आएगा, ये 2 0 आएगा तो यहाँ से हम 2 0 लिख ले रहे हैं। इस प्रकार से 2 0 उतरेगा और इसको जोड़ेंगे तो 4, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 0 3 308। अब 308 है तो ये एक ही बार जाएगा क्योंकि देखिए ये कितना है 30 है, 30 और ये कितना है 45, तो ये कितना हो गया 3000, 3000 का दुगुना करेंगे 6000 हो जाएगा। तो यहाँ से एक बार ही लेके जाएंगे तो इतना 1 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये 3081 हो जाएगा। तो घटाएंगे फिर यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 1 5 1, ये हो गया कितना, यहाँ से 4 बचेगा, ये कितना 4 1419। अब फिर यहाँ से एक जोड़ा और उतारेंगे, एक जोड़ा और यहाँ 0 लिखना पड़ेगा तो एक जोड़ा, अभी 2 ही अंक तक गया है, हमको लेकर जाना 3 अंक तक तो यहाँ से 2 जोड़ो और उतार लेंगे। इस प्रकार से जोड़ेंगे 2 8 0 3 हो जाएगा। अब कितनी बार लेकर जाएंगे, ये देखिए कितना है 30 और ये कितना है 14 कितना है 1,41,000, ये है कितना 1,41,900। तो अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 22 सैकड़ा 1000 10,000, मतलब 30,000 हो रहा है। लेकिन ये लाख में लेकर जाना है तो एक बार अगर लेकर जाएंगे तो यही आ जाएगा 1000 लाख में रहेगा। तो ये हम अगर यहाँ कितना है 141, तो अगर 3 चौके 12 तो ये कितना हो जाएगा 12, तो ये देखिए 14 है और 3 चौके 12 तो 12 इससे कम है तो यहाँ हम कितना बार लेके जाएंगे 4 बार, तो यहाँ हो जाएगा कितना ये 4, तो यहाँ 4 बार लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 86 लाएंगे, 4 दूनी 8 1 9 4 8 32 का 2 80 लाएगा 3 और ये 3 हो जाएगा और 4 3 ये 12, यहाँ से बचेगा कितना 4 और ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 8 में से 6 और ये हो जाएगा कितना 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इधर बचेगा कितना 1 18 60 4, ये हो जाए देखिए यहाँ 3 अंकों तक हो गया तो ये हो जाएगा किस क्या इसका, ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। इसी प्रकार से 5वां को भी निकालना है तो 5वां का भी मैं निकाल दे रहा हूँ। उसके बाद ये 5 का आप स्वयं से निकालिएगा, इसका स्वयं से निकालिएगा और मैं ये बता रहा हूँ अभी। देखिए इसको लिखेंगे
0.06। तीन जोड़ा बनाना, एक जोड़ा, दो जोड़ा, ये तीन जोड़ा और एक जोड़ा और बनाना, चार जोड़ा। तो अब यहाँ से हम लेकर जाएंगे, कितनी बार जाएगा ये 0. ये एक बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, तो एक का एक में ले जाएंगे तो एक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 0, इधर से कितना आएगा, इधर से अब कितने बचे उतरेगा 60। अब यहाँ से हम कितनी बार लेके जाएंगे, दो बार, 22×44 हो जाएगा। अगर तीन बार लेके जाएंगे तो 69 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हम दो बार ही ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 22×44। ये कितना आ जाएगा, इधर से 6 और इधर से 2, कितना आ गया, एक उधर से 26 आ गया, कितना, और इधर 4 और इधर भी ये 4 हो गया, ये 16 आ गया। अब यहाँ से 2 0 उतर जाएगा इधर, तो ये 2 0 उतर गया। तो अब कितनी बार जाएगा, ये हो गया 16, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा, ये कितना आ गया 24 आएगा ना, 22 और 2 24। तो ये हो गया। ये अगर 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। तो अगर यहाँ एक लिखेंगे 24, 25, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो ये हो जाएगा कितना, अगर यहाँ 5 लेकर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, और 4 का ले जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हम 4 बार ले जा रहे हैं, कितनी बार, 4 बार। तो ये देखिए 125 हो रहा है, तो 25 कम है, तो 4 बार नहीं 6 बार लेकर जाइए। 125 क्या है, कम है, 6 बार लेकर जाएंगे, तब 4 तो बहुत कम है, 4 नहीं 6 बार ले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 6, 6 का गुणा करेंगे तो 6 36 6 हासिल आएगा कितना, 3, 6 चौके 24 और 3 27, 7 हासिल आएगा 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना आ जाएगा 14। तो ये हो गया 1476, घटाएंगे 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इधर से 1 आ जाएगा, 124 आ जाएगा। तो ये इसका वर्गमूल कितना आ गया, 0.126। तो ये इसका वर्गमूल हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। बोला है निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल निकटतम के 3 स्थान तक याद कीजिए। अब यहाँ भी वही दिया गया है, ये दिया गया है क्या, परिमेय संख्या को पहले भिन्न दशमलव भिन्न में बदलना है, उसके बाद में इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो यहाँ से पहले इसको बदलेंगे, मतलब इसको भाग करेंगे इसमें, तो 12 से नहीं कटेगा, तो इसको 0 लिख देंगे, दशमलव एक 0 बढ़ जाएगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, बचे कितना 2, 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, तो 12 छंग 72, फिर 8 आ जाएगा, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 12 छंग 72, मतलब ये आता रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.416666, इसे आता ही रहेगा। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, यहाँ इस प्रकार से इसको अंदर लिखेंगे 0.416666। कितने अंक तक जाना है, 3 अंक तक, तो 3 जोड़ा बनाएंगे, तो 3 जोड़ा इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ 0. ये हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ ये कितना है 41 है। अब तो 7 7 49 ज़्यादा होता है, 6 बार में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 6 और ये 6 हो जाएगा, 6 तरह के 36, यहाँ आएगा कितना 5, और ये कितना जाएगा 6, और ये कितना जाएगा 12। तो यहाँ से अगर हम कितनी बार लेकर जाएंगे 5 बार लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का हम लेकर जाएंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा। तो देखिए 12 पंजे 60 ज़्यादा हो जाएगा। अगर 4 बार लेकर जाएंगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा। तो ये 4 बार लेकर जाएंगे इधर से, 12 चौक 48 हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16 6 से लगेगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और ये हो जाएगा 4 1 का 4। देखिए कम ही होगा ना, अगर 5 बार लेकर जाते तो ज़्यादा हो जाता, तो यहाँ 5 हो जाता, तो ये ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ से अगर हम करें घटाएंगे तो ये 0, इधर से ये उधार लेंगे, इधर 16 में से 9 घटाएंगे, इतना आ जाएगा 7, ये कितना हो गया 70। अब यहाँ से 2 6 उतरेगा साथ में, तो यहाँ से ये 4 4 8 2 1, इस प्रकार से। तो अब कितनी बार लेकर जाएंगे यहाँ से, यहाँ हम लेकर जाएंगे 5 बार,
5 बार लेकर जाएंगे यहाँ से। 25 के 5 हासिल आएगा, 2 8 5 40, 2 42 हासिल आएगा, 4 4 5 दूनी 10, 4 14 4 हासिल आएगा, 1 5 1 6, कितना आ गया 64 और ये 25 आ गया। घटाएंगे तो ये देखिए 6 बार में चला गया तो यहाँ से लिखे, 5 बार में चला गया तो 5 लिखेंगे। तो इसका जो वर्गमूल आया कितना है 0.645 आ गया। ये तीसरा का पहला। इसी प्रकार से तीसरा का दूसरा भी निकालना है, तीसरा चौथा पाँचवा भी निकालना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, मैंने एक बताया है। इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा और चौथा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।